बेटियों के लिए विपरीत सोचने वालों को इस माता पिता के हौसले को देखना चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए पूरी जमा पूंजी खपा दी। पिछले 4 सालों से इनकी बेटी कोमा में रहकर जिंदगी की जंग लड़ रही है और इसके इलाज के लिए सेवा में माता पिता ने अपने कोई कमी नहीं छोड़ी। पर आर्थिक हालातों से जूझते हुए माता पिता को शासन प्रशासन से उम्मीद है ताकि उनकी बेटी का उचित उपचार हो और वो घर में पहले की तरह मुस्कान बिखर सके। कैसे एक हंसते खेलते परिवार में एक पल में माहौल ही बदल कर रख दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। माँ के न थमने वाले आंसू और बेबस पिता के हालात देखकर हर किसी का दिल पिसक जाएगा। इनकी बेटी पिछले 4 सालों से कोमा में है, जिसके लिए हर संभव कोशिश की, पर उचित इलाज के लिए अब इनके पास शासन से मदद के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तस्वीर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के एक छोटे से गांव के इस तरह की है, जहां राजेश यादव का हंसता खेलता छोटा सा परिवार माता पिता, 2 बेटे और एक बेटी के साथ जीवन गुजार रहा था। इनकी इकलौती बेटी भावना अचानक 8 दिसंबर 2020 से ऐसे बीमार पड़ी कि वो अब कभी सामान्य रूप में आ नहीं सकी। यही वजह है कि भावना कोमा में है। एक तबीयत तो वैसे 8 दिसंबर 2020 से खराब है सर। वहाँ से लेके अभी तक के खर इलाज पानी देने की चलत है और इलाज करवावत हूँ रायपुर में ले जाके मैं हर मेहनत नहीं। डॉक्टर मन तो लाइलाज बीमारी बतावत है और कई जन 2-4 जन मन ऐसे सलाह देवत है कि लड़का ले जाके तय बेंगलुरु में इलाज काम करवा के बेंगलुरु ले जाए के तो क्षमता नहीं है भैया, न जेब में पैसा है। प्रशासन नेता से आज तक तो मुझे कोई भी प्रकार के मुझे सहयोग नहीं मिले भैया। अब इलाजे चाहत हम भैया मैं लेकर कि इलाज हो जाए मैं बढ़िया से उनके तकलीफ तो बहुत है भैया, बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो लगभग 30-35 लाख रुपए पैसा लगा रहे हैं भैया 4 साल में। हाँ, 30 से 35 लाख रुपए पैसा लगा रहे और बस शासन प्रशासन से मैं गुहार लगावत हूँ कि मोर लेकर के इलाज हो जाए भैया अच्छे से। भावना ना है 5वीं पढ़त रही से अब अचानक बीमार पड़ी से। अब दिन भर ओकरे सेवा में लगे रही था, नहीं हुआ कि लगते मन है। अब घर में चीज नहीं है, तो पैसा कौड़ी नहीं है, तब दे बरसात में कहाँ पैसा पाबू। मुंगेली के एक निजी संस्था ने पीड़ित परिवार को 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। साथ ही इस बच्ची के इलाज के लिए उसे रायपुर के एक निजी अस्पताल में भी ले जाया गया और बच्ची का पूरा चेकअप कराया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं दिख रहा है। मामले की जानकारी कलेक्टर राहुल देव को दी गई। उन्होंने कहा क्या मदद की जा सकती है उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हमारे द्वारा उस बच्ची के लिए पता चलते ही कि बच्ची की स्थिति बहुत नाजुक है, ब्रेन डेड की स्थिति में है। हमें जब जानकारी हुई तो हमने प्रशासन से अपील की, पूर्ववर्ती सरकार से, तो सरकार के माध्यम से हमें माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हमें सूचना मिली कि उस बच्ची को हम लाने की व्यवस्था करते हैं, आप उसको मैनेज करवाइए। तो हमने उनको रायपुर लेकर गए, डीके हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और पूरी बॉडी का जांच, उनका ब्रेन का, न्यूरोसर्जन, यूरोसर्जन सभी से कंप्लीट उनसे सलाह ली गई। तो उनके बाद ये समझ में आया कि 8 दिनों बाद की इसका इलाज हम करने की कोशिश करते हैं, ये प्रयास हमारा रहा। और उस समय हमने उनके आने जाने का, दवा का खर्च सभी प्रकार करीबन 2 से 3 महीने तक हम लगातार उनका केयर करते रहे बच्ची का, अपनी स्वयं की बच्ची की तरह हमारी संस्था की ओर से। और उस बच्ची को हम ये सोचते हैं कि अगर वो अच्छी हो जाए, हमसे अगर कुछ हो सकता है तो हम यथासंभव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम उसको सीएमएचओ खुद उनके घर जाके देखेंगे और उस हिसाब से बिल्कुल हम उसको सीएमएचओ खुद उनके घर जाके देखेंगे और उस हिसाब से। बहरहाल अब देखना होगा कि शासन प्रशासन की ओर से क्या मदद की जाती है और बच्ची की हालत कब तक सुधर पाती है। मुंगेली से नीलकमल सिंह की रिपोर्ट।